हाँ दोस्तों, नमस्कार आप सबका आज के इस कार्यक्रम में। तो आज का जो मेरे ख्याल में टॉपिक होगा ना, मेरे सब दी बेस्ट होगा। आज की जो हम लोग मैं मीटिंग करने जा रहा हूँ ना, ये आपका माइंडसेट ठीक कर देगा। आज आपको ये बता देगा क्यों इतने सारे लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं, इसको बिजनेस को समझते नहीं, छोड़ के चले जाते हैं। वो क्या चैलेंजेस उनको फील्ड के अंदर आते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, क्यों आते हैं, वो क्या कारण है। और कि जब भी मैं मीटिंग शुरुआत करता हूँ तो मैं सबसे पहले एक बात कहता हूँ, जितने भी लोग इस कंसेप्ट के अंदर आते हैं किसी ना किसी माध्यम से आते हैं वो, तो मैं हमेशा उनको ये कहता हूँ, यहाँ पर जितने भी नए लोग आए हैं, जहाँ जिन लोगों ने जो पहली बार मीटिंग में बैठ रहे हैं, या जो लोग भी लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उन सबके लिए जो पहला मैसेज वो यही है कि इस बिजनेस में आप किसी माध्यम से आए, मतलब आपको किसी अपने घर वालों ने, दोस्त ने, फ्रेंड ने, किसी ने भी आपको यहाँ पे ज्वाइन करवाया। अब ज्वाइन करने के बाद कंपनी आपके साथ एक एग्रीमेंट करती है, और वो एग्रीमेंट में कंपनी आपको कहती है, भाई मेरी तरफ से तुम डायमंड बन गए हो, मेरी तरफ से तुम स्टार डायमंड हो। अब तुम्हारा लास्ट डेस्टिनेशन क्या है? स्टार डायमंड। अब तुम्हें इसके अंदर कितने साल लगेंगे? कम से कम भी आपको 5 साल प्रोसेस में रहना है। अब ये प्रोफेशनली 5 साल। तो बहुत बार मैं लोगों को ये कहता हूँ कि हम लोगों को कई बार लगता है कि सर हमें सीखना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा। तो मेरे लाइफ में जो एक्सपीरियंस है 18 साल का, उसमें मैंने जो सीखा, मैंने ये सीखा है कि इस बिजनेस में हमें सीखने से ज्यादा बहुत सारी चीजें छोड़नी है। हमारा जो माइंडसेट में बहुत सारी चीजें फिक्स हो चुकी है ना, उन चीजों को हमें छोड़ना है। वो जो चीजें हमारे अंदर बैठी हुई है ना, वही हमें कामयाब नहीं होने देती इस बिजनेस के अंदर, वही हमें इसकी वैल्यूज को समझने नहीं देती। वो वही इस बिजनेस में जो हम 100% कर सकते हैं ना, जो हम यहाँ से हर चीज अचीव कर सकते हैं, वही हमें करने नहीं देती। तो हमें यहाँ पे सीखना कम है, हमें को छोड़ना है। अगर हम उन चीजों को छोड़ देते हैं इस बिजनेस के लिए, मैं आपको सच में कहता हूँ, अगले 5 साल में आपका लाइफस्टाइल, आपका हर चीज बदल जाएगा, जीने का अंदाज बदल जाएगा। तो आज का सेशन सबसे बढ़िया रहने वाला है, और जो चीजें मैं आपको कहने वाला हूँ, इन चीजों को फोकस पे दे। तो मेन फोकस क्या है आज की मीटिंग का? वो ये है कि देखिए, तभी तो आप माइंडसेट बनाएंगे ना कि भाई हमें इसको करना चाहिए कि नहीं करना। जब तक हमें समझ नहीं आए भाई कारण क्या, बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। आप जिस भी जगह पे जाते हैं वहां बहुत सारे लोगों को प्लान करते हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ आते हैं, बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं, है ना। तो लोगों को ये समझ आएगी प्रोडक्ट अच्छे हैं, लोगों को ये समझ आएगी इसमें पैसे आते हैं, लोगों का सब कुछ लोगों को समझ है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? लोगों का माइंडसेट, है ना। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी क्या लोगों इसको अवेल नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से 90%, मतलब कि मैं आपको लिख के 98% लोग जो इस बिजनेस में क्विट करते हैं। सिर्फ 2% की रेशियो के साथ ये बिजनेस वर्क कर रहा है। 1956 से लेके आज तक बहुत सारे लोगों ने इसमें काम करने की कोशिश की। तो इसका जो सक्सेस रेट है ना, वो 2 से 3, मतलब 5% से नीचे नीचे का है। अगर आप अपने आप को उस 5% में लाना चाहते हो, तो आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी होंगी। अब वो क्या चीजें हैं, उनके ऊपर हम आज बात करेंगे दोस्तों। तो जैसे मैं हमेशा आप लोगों को जो बातें कहता हूँ, जब तक आपका माइंडसेट, मतलब सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये आप इस चीज को नहीं बिठाओगे ना, तो तब तक आप इस बिजनेस में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आप इस बिजनेस के अंदर क्यों आए, उसका पर्पज जब तक आपको नहीं है। अब हमें कोई ना कोई हमारे माध्यम से, किसी ना किसी माध्यम से मिलता है, और ऑलरेडी हम कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। अब ऑलरेडी हम कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, ऑलरेडी हमने अपने सेटअप बना रखे हुए। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब इस बिजनेस को लेता है ना, किसी न किसी के माध्यम से लेके आता है, हमारे घर चल के आता है, या कोई ना फ्रेंड, दोस्त, किसी ना माध्यम से आता है। तो हम लोग इसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं देते। आप देख लेना, इंडिया के अंदर आरसीएम में क्या, किसी भी कंपनी के अंदर जितने भी लोग टॉप अचीवर हैं, जितने भी लोग टॉप पे हैं, जो भी लोग पैसा कमा रहे हैं, वो वही लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस को खुद जाके रिसीव किया, जिन्होंने इस बिजनेस को अपने लिए किया। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्हों को इस बिजनेस में लाया गया, जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन उन्होंने इस बिजनेस को नहीं कर पाए। इसमें वही लोग कामयाब होंगे जो लोग इसको करने के लिए आते हैं। तो पहला माइंडसेट ये बनाइए कि ये बिजनेस आपका है और इसको आपको करना है। इसको ना आपकी अपलाइन आपको कुछ बना सकती है, ना कोई भी आपको नहीं। हाँ, आप अगर चाहेंगे तभी आप बन सकते हैं। आप किसी से भी एजुकेशन ले लो, किसी से भी नॉलेज ले लो, आप पूरी किताबें पढ़ लो, आप सब कुछ कर लो, लेकिन ये बिजनेस तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप इसको अपना नहीं मानेंगे। जब तक आप इस माइंडसेट के अंदर ये नहीं बनाएंगे कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरी लाइफ में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला।
मेरे को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, अगर मैंने आज मीटिंग नहीं सुनी, अगर मैं अपनी अपलाइन के साथ नहीं बैठा, अगर मैं आज पिकअप सेंटर पे नहीं गया, मतलब ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं वन टू वन आने वाले टाइम में आपके साथ करने वाला हूँ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, नॉलेज मेरे को पूरी है, मैं सब कुछ जानता हूँ, प्लान देना जानता हूँ, मुझे कमीशन आती है, मुझे हर चीज पता है, मैं अगर लेक्चर देने पे आता हूँ सब कुछ जानता हूँ, मुझे हर एक चीज पता है, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर भी मेरे साथ लोग आते हैं, जुड़ जाते हैं, लेकिन आगे नहीं चलते। कारण क्या? उन चीजों को समझना है। देखो दोस्तों, कामयाबी का एक ही फॉर्मूला है, डू एंड डाई। हारने के हजारों कारण हो सकते हैं, लेकिन जीतने के लिए आप आए क्यों, आपका मेन पर्पस क्या है, जब तक आपको वो पता नहीं है तब तक आप अचीव नहीं हो सकते। आपका हो बहुत सारी चीजें हो सकती है, नॉलेज आ सकता है आपके पास, आप इसमें बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, जिंदगी के अंदर बहुत सारा नॉलेज यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि सर मैं यहाँ पे स्टार डायमंड बन जाऊंगा, दैट्स इम्पॉसिबल। तो उसके लिए क्या करना है, मैं कहता हूँ जो भी आज हम सीखेंगे कल हम लीडर बनेंगे। आज सुरेंद्र बस, आज मुकेश कोठारी, आज हमारे आरसीएम के अंदर जितने भी लोग टॉप पे हैं, उन्होंने सीखा है, उन्होंने काम किया है, उन्होंने स्टार्टिंग में इस बिजनेस को कैसे करना उसको सीखा है, फिर उस पर इंप्लीमेंट किया है, देन वो आज सारे के सारे लीडर है। आज वो लोग बिकते हैं 150-150 मतलब रुपए की टिकट में बिकते हैं, 500 की। अभी दिल्ली के अंदर एक प्रोग्राम हुआ जिसकी टिकट 4000 रुपए की गई है, रुपए की टिकट एक प्रोग्राम की। और अब अगर किसी को जम्मू से जाना होता है तो जम्मू आने जाने की टिकट, किराना, खाना, सब कुछ वो अलग से, मतलब लगभग ज्यादा नहीं 8-9 हजार रुपए में एक दिन की मीटिंग, मतलब वो भी कितने 3-4 घंटे की मीटिंग। तो ये वही लोग सुनेंगे ना, वही लोग बैठेंगे जिनको वैल्यूज है। हमें तो टिकट खर्च नहीं होता, हमारे आंतड़ियां निकल जाती है बिजनेस से। हमें यहाँ पे अगर 30 मिनट बैठना होता है, वो नहीं हम बैठना चाहते, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये बातें समझने वाली है मेरे दोस्तों। तो ये मैं आपको ये बताता हूँ, किताब पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन किताब क्यों पढ़ना है, उसके अंदर का जो कंटेंट है मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसको मैं कैसे यूटिलाइज करूं। मतलब किताब मैंने पढ़ ली, मुझे समझ भी आ गई, लेकिन मुझे उसको यूज करना ही नहीं आता। अब मैंने पढ़ा कुछ, उधर कुछ और चीज में यूटिलाइज कर रहा, जो मैंने पढ़ा पूरा का पूरा मैं वहां पे रट्टा मार दिया। जैसे हम लोग कोई भी चीज सुनते हैं ना, प्लांट में सुनते हैं, जो भी हमें हमारे सीनियर्स बताते हैं, वही चीज हम जाके लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। अगर कोई मोटिवेट कर रहा है स्टेज पे, वही लोगों को मोटिवेट करना शुरू कर देते हैं। मतलब जो चीजें हम यहाँ से, क्योंकि हमें पता ही नहीं है वहां से क्या लेना है और आगे क्या देना है। मैं बहुत सारे लोगों को सुनता हूँ कि जिस तरह का वो डेली प्लान सुनते हैं, छोटे छोटे बच्चे करना शुरू हो गए, मतलब बच्चों को आप 10 दिन मीटिंग में बिठाओ तो वो सब कुछ सीख जाएंगे, वो बोलना शुरू कर देंगे। तो अभी क्या है कि इंडिया के अंदर वक्ता बहुत ज्यादा हो गया, तो रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि दिमाग के अंदर एक चीज बैठ गई कि मुझे बहुत आता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई है कि मुझे सब पता है, और जब मुझे सब पता है तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? कारण क्या है? क्योंकि हमारा घड़ा इतना ज्यादा भर गया कि हम उसके अंदर को डालना ही नहीं चाहते, और जब तक हम डालना नहीं सीखते तब तक हम आगे नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए सीखना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। बैठो, और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, अगर आप कंटिन्यू, तो आप सब लोग जितने लोग यहाँ पर आते हैं, मैं आपसे हमेशा ये कहता हूँ, अगर आपको मेरी मीटिंगें समझ आ रही है, फिर ये हाल क्यों नहीं बढ़ रहा? अगर मैं आपको रोज एक्साइट करता हूँ तो ये 40 से 42 लोग आ जाते हैं, मैं तो मोटिवेट कर लेता हूँ, लेकिन आप नहीं कर पा रहे अपनी टीम को, अभी यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं बढ़ पा रही। इस बात को समझना है। कारण क्या है? कारण ये है कि सर आप जब कहते हो हम आ जाते हैं, आपकी बातों से एक्साइट होकर आ जाते हैं, लेकिन कारण क्या, आप आगे बात ही नहीं करते किससे, आप उस तरह से एक्साइट ही नहीं करते, बताते ही नहीं है कि इस मीटिंग की कितनी पावर। अगर आपको समझ आ रही है टीम को, उनको भी आएगी। अगर उनको समझ आ गई तो आपको, आपके लिए आसान हो जाएगा कामयाबी के लिए। तो अब कैसे होता है कि अगर आप, कंपनी कहती मेरी तरफ से जिस दिन तुमने साइन किया, जिस दिन तुमने ज्वाइन किया, उसी दिन मैंने तुम्हें करोड़पति बना दिया। एक डॉक्टर को जब डॉक्टरी की सीट मिलती है ना, पहले दिन ही उसको बाप को पूछे, वो कहता है मेरा बेटा डॉक्टर है, लेकिन बनना उसको कितने सालों के बाद? 7 सालों के बाद। 5 साल वो ट्रेनिंग करेगा, उसके बाद वो असिस्टेंट बनेगा, उसको हाउस जॉब करना पड़ता है, इंटर्नशिप करनी पड़ती है, फिर जाकर वो डॉक्टर बनता है ना। और यहाँ पे क्या, पहले दिन आदमी सीखता है, एक मीटिंग सुनता है, और दूसरे दिन वो डॉक्टर बन जाता है और कहता है मैं ऑपरेशन करूंगा। भाई बता क्या हो रहा है? मरीज तो मरने है ना। तो इस बात को समझना है दोस्तों, ये बिजनेस को समझना है। ये बिजनेस, इसमें हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, वो हमें छोड़नी है।
अब बात क्या आती है कि कंपनी की तरफ से आप डॉक्टर हो, अभी क्या है, कंपनी ने आपको करोड़पति, अब उस करोड़पति को बनने के लिए वो तो हमारा रिवार्ड है, मतलब हमारा हमने एक गोल बना दिया कि भाई हमें इस जगह पे पहुंचना है, और अगर हम यहाँ पे पहुंच जाते हैं, गाड़ी, बंगला, कार, पैसा, सुख, समिता, जो भी आपको चाहिए, जो पैसे के माध्यम, वो सारी चीजें आपको मिलने वाली, रिलेशन मिलने वाला, टाइम मिलने वाला, स्टेज मिलने वाली, सब कुछ आपको मिलने वाली है। लेकिन वो जो 5 साल का प्रोसेस, वो तो मेरे हाथ में ना, वो तो मेरे को ही करना है। तो वो प्रोसेस आप कैसे करेंगे, तभी करेंगे जब आप इस बिजनेस को सीरियसली लेंगे। मैंने आपको कितनी बार कहा कि जब आप मीटिंग में बैठे तो आप वीडियो ऑन करके बैठे, क्योंकि होता क्या है ना, बहुत सारी चीजें जो हम छोड़ नहीं पा रहे, चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे। तो एनीवेज कोई बात नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको इतना कहता हूँ वीडियो ऑन करने से मुझे भी समझ आता है कि आप लोग सीरियस हो गए, सुन रहे हो, जो बातें मैं कह रहा हूँ ये आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव करने वाला है। अब बात आती है आगे, आगे बात समझने वाली। 90 दिन का मेरा कोर्स है, इस कोर्स में आप लोग कंटिन्यूटी से बैठे, अगर आप इसमें बीच बीच में बैठ रहे तो मुझे नहीं लगता कि मैं जो मैं आपसे कर रहा हूँ वो मैं आपको दे सकता हूँ। ये बिजनेस मौज करने का, नाचने का, झूमने का, गाने का बिजनेस है भाई, बात समझ रहे हो ना, एंजॉय करने का बिजनेस है, फीलिंग का बिजनेस है कि मुझे डायमंड बनने के बाद क्या क्या मिलेगा, मेरी लाइफ मेरी सभी क्या है, साथियों में वो मुझे रिक्वेस्ट है सब कि यहाँ आप से मिलने विक्रम वाला। सर को सुने। अब बात आती है जो कि आपकी बिजनेस क्या है, माइक सो जो है, लेकिन इसकी शुरुआत इसी तरह से करेंगे। हमारा मेन मोटिव क्या है, बिगिनर 20,000 का बिजनेस करना। 20,000 का बिजनेस हमें 3 महीने के अंदर करना है, इसलिए मैंने 90 डेज बनाया, और इस 90 डेज में मैं आपको वो सारी चीजें सिखाने वाला हूँ जो एक बिगिनर को चाहिए। मेरा बिजनेस रॉयल्टी का हो गया, लेकिन मुझे बिगिनर बनाना आता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं बिगिनर को क्या क्या चाहिए, बिगिनर बनता कैसे है। मैं तो बन गया क्योंकि मैंने जिन लोगों को ज्वाइन किया वो दौड़ पड़े, वो भाग गया, किसी भी ढंग से चल गया, लेकिन वो लोग जरूरी थोड़े कि वो आगे भी कंटिन्यू इसी तरह से चलेंगे, वो किसी टाइम भी आप थोड़े देर डिले हुआ बिजनेस। तो मैं एक्चुअल में इस ट्रेनिंग के अंदर आपको रियल में रॉयल्टी अचीवर कैसे बना जाता है, कैसे रियल में एक आदमी अगर वो 2 ही लोगों को ज्वाइन करवाएगा ना, वो उसके बाद उसकी डेथ हो जाए, वो 2 लोग उसको डायमंड बना देंगे, चैलेंज करके देता हूँ। तो उसके लिए आप सोचो, एक मीटिंग एक दिन आके 2 दिन आके आप यहाँ से सीख लोगे, दैट्स इम्पॉसिबल। और जिन लोगों को चाहते हो कि वो भी कामयाब हो, तो उनको भी आपको कंटिन्यूटी से लाना होगा, तभी आप इस बिजनेस में मेरी बातों को आपको समझ आएगी। तो बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। अब बात आती है हमें क्या आज का जो मेरा टॉपिक है उसके ऊपर। देखिए दोस्तों, मैंने एक छोटा सा बनाया कि 3 महीने अगर आप मेरे साथ रहते हैं तो आप सोचिए 5 साल के बाद, मतलब मैंने क्या किया कि जो आप 3 महीने में सीखेंगे, आप एक आदमी को डुप्लीकेट करते हैं अगले 3 महीने में, वो आदमी भी आगे 2 बंदों को डुप्लीकेट करता है अगले 3 महीने में। तो अगर 3 महीने के बाद भी वो लोग डुप्लीकेट करे ना, तो छठे महीने मतलब आप 5 साल के बाद आपका चेक जो होगा ना, वो कम से कम 10 लाख रुपए का होगा, मिनिमम 10 लाख रुपए का, मतलब 5 सालों में। आप इमेजिन करिए 10 लाख रुपए छोटी अमाउंट नहीं होती दोस्तों, 10 लाख रुपए छोटी अमाउंट है। आप खर्चते खर्चते थक जाओगे, लेकिन पैसे खर्च नहीं होंगे। तो जब सामने दिख रहा कि ये हो सकता है, तो फिर क्यों ना करें। तो मैं ये जो आपको ट्रेनिंग बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो बातें मैं कर रहा हूँ ये आपको एब्जॉर्ब हो जाए। आने वाले टाइम पे जो मैं बड़ी बड़ी ट्रेनिंग आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपना बिजनेस बना सकते हैं, कैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो अपने बिजनेस को बनाता है, करोड़ों रुपया खर्च करके भी वो अपने बिजनेस को बिल्ड करता है, सुबह शाम वहां बैठते हैं। हम छोटी सी रेडी लगाते हैं, वो भी बताऊंगा कि रेडी वाला भी सपना लेके घर बना लेता है, एक रेडी वाला भी 1500 के सामान के साथ, सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन काम करने का तरीका है। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि गरीब आदमी कैसे अमीर होते हैं, कैसे कैसे एक इंडस्ट्री जो 1 करोड़ लगाकर भी वो कामयाब होता है, वो सारी चीजें मैं तभी रखूंगा ना जब आप मेंटली यहाँ पे बिजनेस के लिए आओगे। अगर आप सिर्फ चेक करने के लिए एक दिन आगे, 2 दिन छुट्टी, 30 दिन आगे, 5वें दिन छुट्टी, बताओ मैं क्या बताऊंगा, आप क्या सीखोगे मेरे से। अभी तो मैं मतलब मैं सिर्फ आपके माइंडसेट को पहले बड़ा करना चाहता हूँ कि आप पहले उसको सीखो सही कि हम करोड़ों के बिजनेस में बैठे हैं। जब तक आपको यही नहीं समझ आएगा कि हम करोड़ों के बिजनेस में बैठे हैं, तो मैं आपको ऊपर चाहे जितनी मर्जी बातें, जितनी ट्रेनिंग करूंगा, वो तो आपके ऊपर से निकल जाएगा। तो आज मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं क्या बता रहा हूं, क्यों आपको समझ नहीं आता, क्यों आपको इतना बड़ा बिजनेस समझ कर भी आप लोग इसको नहीं कर पाते। तो हम लोग इस माइंडसेट को समझते हैं कि कितनी क्लास है इसको, और ये बिजनेस जो है ये हर एक को मिलता है, लेकिन हम इसको कर क्यों नहीं पाते, और हमें इसको कैसे 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 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना है। एक्चुअली दोस्तों, मैंने 10 मिनट पहले ही स्लाइड बनाई है, क्योंकि वो लाइट की थोड़ी दिक्कत थी,
लेकिन वो जितनी भी है उसको मैं आगे उसी को रिपीट करके प्लान बता दूं। और तो आप समझो दोस्तों, आज हम इस बात को समझते हैं कि कारण क्या है। सबसे प्लीज पहले अपनी माइक म्यूट रखिए प्लीज सर, हाँ, इनको प्लीज म्यूट प्लीज कीजिए, बीच में सभी डिस्टर्ब साथी हो जो रही भी सर। मीटिंग में बैठे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज प्लीज। सॉरी एक्चुअली मेरे को आपकी आवाज खर्चा नहीं नहीं सुनाई कर दे मगर रही। मैंने हाँ, जैसा होगा प्लीज हाँ, प्लीज तो सभी सबसे पहले साथी ना से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जो म्यूजिक है उसको म्यूट कर दें और विपिन सर को चुप करके सुने प्लीज। विपिन सर आपके पास ऑप्शन है और वहां से आपको आप एक मिनट सबको सर, म्यूट एक कर दें मिनट, एक सर, मिनट, आप वहां से सबको म्यूट कर दें। जी जी अगर खुद दोस्त एक मिनट, एक मिनट। जी विपिन सर, आप वहां से सबको म्यूट कर दें मेरी सर। आवाज आ रही है? यस यस सर, आपकी अब कोई नहीं बोलेगा। मैं एक्चुअली क्या है कि मेरे को इधर से आवाज ही नहीं आ रही थी। सबको म्यूट रखिए सर। हाँ, अब ठीक है। ओके, ठीक है। यस सर ठीक है। ओके, अब कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। ओके सर। ओके ओके, ठीक है। आज एक मिनट, या कल की आवाज इन्होंने खराब कर दी हुई है। अच्छा, अब बात आती है कि कैसे, क्यों नहीं समझ आती हमें सर बातें। आपका रिदम थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, लेकिन आप कैरी ऑन करें सर। आप सब साइलेंट हो गए, कैरी ऑन सर। आजाद भाई क्या बोल रहे हो? सर आप कैरी ऑन करें, सब म्यूट हो गए हैं आप। तो अब बात आती है कि हम लोग, मैं क्या देना चाहता हूं आप सब लोगों को। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक बार सारी मीटिंगें बंद करके ना, सिर्फ 1 महीना मेरे साथ आप बैठ जाओ। उसके बाद देखना कि आपका बिजनेस, आपकी टीम कितनी क्लास हो जाती है। तो अब कैसे काम करते हैं इसको वो फोकस करते हैं। देखिए, 5 टाइप्स ऑफ माइंडसेट, मतलब ये बात हमने पूरी दुनिया के अंदर 5 तरह के लोग हैं। अब ये बिजनेस जो है ना सबको मिलता है, हर आदमी को। देखिए 5 क्लास क्या है? पहली क्लास है वेरी पुअर पीपल, जिसको हम बीपीएल कहते हैं, है ना। उसके बाद दूसरी क्लास क्या है? दूसरी क्लास पुअर क्लास। तीसरी क्या है? मिडिल क्लास। चौथी क्या है? रिच क्लास। और पांचवी है रॉयल क्लास। अब ये बिजनेस सबको मिल गया। कंपनी थोड़ी कह रही है तू गरीब घर का, अमीर घर का, तू पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, गांव का है, पहाड़ का है, टीचर है, स्टूडेंट है, लड़की है, मर्द है, औरत है, वो हर एक को ये बिजनेस दे रही है, करे कोई भी कर सकता। अच्छा, अब ये बिजनेस हमारे घर में आ गया, हर आदमी को आ गया। अब प्रॉब्लम कहाँ है? माइंडसेट की। फिक्स माइंडसेट है हमारा। अब इसको कैसे तोड़े यार? अब हमारे माइंडसेट देखिए, ये जो जो है ना, ये क्या, इसको आदत पड़ी है, डेली वर्क करता है, डेली वर्क करता है, दिहाड़ी लगाता है यार। इसको एक टाइम का खाना चल जाता है, इसका काम चल जाता है। इसके ऊपर इसको समझ नहीं आती। मेरी बात तो समझ आ रही है ना? तो ये सिर्फ जो दिहाड़ी लगाने वाला आदमी है, उसको अगर दिहाड़ी नहीं ना लगेगी, उसको शाम को समझ नहीं आएगा। दूसरे दिन की बात समझ नहीं आती उसको, अगर दिहाड़ी ना लगे। उसके बाद दूसरा जो पुअर क्लास है, ये 7 दिन, जिसको हम कहते हैं लेबर क्लास, ये 7 दिन का काम करते। जैसे कोई मिस्त्री ले लो आप, या कुछ भी ले लो, ये जो पुअर क्लास है, ये 7 दिन के काम तक इंतजार करता है। ये 7 दिन तक वेट कर लेता है, और इसको समझ ही इतना आता है, अगर इसको 7 दिन तक कहीं काम में ना मिले तो ये शिफ्ट कर जाता है, कहीं और चले जाता है। बात ध्यान सुनने वाली है। उसके बाद आता है मिडिल क्लास। ये मिडिल क्लास एक ऐसा है जिसको हम एम्प्लॉयर बोलते हैं। आजकल जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट सेक्टर में है, ये मिडिल क्लास जो है ना, इसको मंथली वर्क समझ आता है, इसको महीने का वर्क समझ आता है, इसके ज्यादा इसको समझ आता ही नहीं। अगर 1 महीने तक इसको सैलरी नहीं मिले तो दूसरे दिन गायब हो जाता है। बात समझ रहे हो ना? तो ये शिफ्ट कर जाता है कहीं और। इसके ऊपर एक क्लास हो रहा है जिसको हम बोलते हैं रिच क्लास। ये 2 से 3 साल इसका वर्किंग प्रोसेस होता है। ये 2 साल, मिनिमम 1 साल से शुरू करता है, 2 साल 3 साल तक ये वेट करता है। ठीक है। अगर नहीं समझ, जिसको हम आईटी सेक्टर के लोग कहते हैं, जिनके पास गाड़ी बंगला सब, कोई आईएएस अफसर हो गए, या ये लोग, इनको हम रिच क्लास कह सकते हैं। जैसे एक्शन हो गए, चीफ हो गए, जेई हो, मतलब जिन लोगों के पास पैसे भी है, लग्जरी आइटम्स भी हैं, और साथ में बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े हुए, उनको हम रिच क्लास कह सकते हैं।
अब इसके ऊपर एक और क्लास होती है जिसको हम रॉयल क्लास कहते हैं। रिच क्लास के पास भी पैसा होता है, लेकिन रॉयल क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसके बच्चों को यही नहीं पता होता कि हमारी प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ है। अगर उसको बॉम्बे जाना है जम्मू से, तो वो क्या करेगा, बॉम्बे क्या करेगा, वो उसको ये नहीं है कि यहाँ से बॉम्बे जाना है और जाके मुझे वहां पे पहले कमरा ढूंढना है, पहले ट्रेन की टिकट एडवांस में करनी है, फिर जाके उधर कहीं कमरा ढूंढना है, फिर फैमिली को रखना है, फिर गाड़ी करनी है ना। इनके पहले ही 5 स्टार होटल में क्या होता है, रूम बुक होते हैं, 5 स्टार होटल में जाना है, बाहर जाना है, जहां भी जाना ऑलरेडी सारा सेटअप। हो सकता है बॉम्बे जाए आगे ऑलरेडी कोठी हो, बंगला हो। इनको हम रॉयल लोग कहते हैं, जो वेल सेटल होते हैं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती। ये जहां जाते हैं इनसे पहले इनका नाम चले जाता है, इनसे पहले इनके जाने के लिए सारा अरेंजमेंट पहले हो चुका हो। तो ये 5 तरह के लोग हैं, जो 5 कैटेगरी है, इनको समझना बड़ा जरूरी है। अब इन 5 लोगों का जो वर्किंग प्रोसेस है ना, अब इसमें मैक्सिमम ये कितनी देर तक रुक सकते हैं, इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। अब ये जो दिहाड़ी वाला आदमी है ना, जिसको हम वेरी पुअर कहते हैं, ये मैक्सिमम 6 महीने तक इंतजार करता है। मतलब 6 महीने तक क्या करेगा, चलो अपना काम भी चल रहा है, साथ साथ में क्या है, अगर उसको आरसी मिल जाता है तो वो मैक्सिमम 6 महीने तक। पहले तो उसको समझ नहीं आता, ज्वाइन करते ही पहले दिन ही कहता सर चेक नहीं आया, चेक नहीं आया, चेक नहीं आया, चेक नहीं आया, चेक नहीं। वो इसी चक्कर में रहता है, मेरे को चेक नहीं आया। सीखने की तरफ उसका ध्यान नहीं है, करना क्यों है उसको पता ही नहीं है, और ना ही हम सुनाते, क्योंकि जिस तरह से हमने लिया उसी तरह हमने उनके साथ कर लिया। उसके बाद जो दूसरा क्लास है, ये 7 दिन से लेके 9 मंथ तक इंतजार करता। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आपके साथ जिस भी कैटेगरी के आए ना, वो मैक्सिमम इतनी देर तक वेट करते हैं, उसके बाद तो उसको समझ नहीं आता आरसीएम क्या चीज है, वो भाग जाता है छोड़ के। उसके बाद आता है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास जो है ना, वो मैक्सिमम 1.5 साल तक आपके साथ रहेगा, लेकिन वो उसका भी काम ये है, महीने के बाद वो चेक पूछना शुरू कर देता। चेक 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 चेक, उसको बस यही उसका आइडिया है कि मेरे को पैसा आना चाहिए, वो पैसे के बारे में ही सोचता रहता है। और इसके ऊपर जो रिच क्लास है ना, ये 2 साल से मैक्सिमम 5 साल तक इंतजार करता है। और आपने देखा होगा जो भी टेक्निकल अचीवर है ना हमारे, जो इसमें लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, वो लोगों ने 5-5 साल इंतजार किया है, उन्होंने 5 साल मेहनत की है इसके अंदर। इसी तरह से आईटी सेक्टर के जो लोग होते हैं 5 साल पढ़ते हैं, उसके बाद उनको जॉब मिलती है, उसके बाद वो सेटल होते हैं, और उनको पता होता है कि 5 साल तो हमें भाई ये डिग्री करनी ये काम हमें। जितने प्रोफेशनल है वो इसी तरह से काम करते हैं, 5 साल वेट करते हैं। लेकिन जो रॉयल लोग होते हैं ना, उनका काम क्या है, जो अरबों खरबों कमाते हैं, जो लोग टॉप पे जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं, उनका प्रोजेक्ट, मिनिमम प्रोजेक्ट जो होता है 5 साल से शुरू होता है। वो जब भी कोई प्रोजेक्ट, जैसे फ्लाईओवर बन रहे हैं, रोड बन रही है, या कुछ भी टनल्स बन रही हैं, गवर्नमेंट के बड़े बड़े काम हो रहे हैं, सब तो वो जितने बड़े बड़े काम लेते हैं ना, वो उनका मिनिमम जो टाइम पीरियड होता है वो 5 साल का होता है। वो पहले उनका माइंडसेट बना होता है, वो उनको पता है, वो पहले एस्टिमेट बनाया होता है, इतना पैसा खर्च होगा, इतना टाइम लगेगा, और ये काम हमें फिनिश करता है। वो पूरा रोड मैप बना के काम करते हैं टिल एंड तक। उन्होंने टाइम बाउंड पहले ही किया होता है कि मैं 5 साल तो मेरे को इसको लगने ही लगने हैं, मुझे 10 साल तो लगने ही लगने हैं, मुझे 20 साल तो लगने ही लगने हैं, इसके अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट, इतना टाइम, इतना, वो सब पहले प्री प्लान्ड होते हैं वो सब। अब देखिए, आरसीएम जब मिला, वो पुअर क्लास को मिला, वेरी पुअर को मिला, मिडिल क्लास को मिला, रिच क्लास को मिला, रॉयल क्लास को मिला। अब ये सब लोगों को जब ये बिजनेस मिला, तो अब हमारी आदतें जो हैं वो इतनी जल्दी कैसे बदल सकती है। तो हम लोग अपनी नेचर के हिसाब से आरसीएम करते हैं। हम आरसीएम में जो 1 दिन का वर्किंग प्रोसेस है, वो 1 दिन में ही चाहता है मुझे पैसा आरसीएम में आ जाए। अब दूसरा जो आदमी है, वो क्या करता है, पुअर क्लास कहता है मुझे 7 दिन के अंदर तक वो इंतजार करता है, 7 दिन के बाद पूछना शुरू करता है, यार पैसे नहीं आए, पैसे नहीं आए, पैसे नहीं आए। और जो मिडिल क्लास है, पढ़ा लिखा होने के बावजूद, इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी, ये आदमी जो है ये सीखना ही नहीं चाहता, बस पैसे नहीं आए, पैसे नहीं आए, पैसे नहीं आए, पैसे। क्योंकि ये जो क्लास है ना, ये पैसे के लिए ही, बचपन में इनको पढ़ाई पैसे के लिए, बच्चे पढ़ लिख ले, उसके बाद नौकर बन जाएगा, पैसे आएंगे, पैसे आएंगे, पैसे आएंगे। अब ये कल्चर मेरी सोसाइटी में, मेरे मोहल्ले में, मेरे एरिया में, हर जगह यही बात कही जाती है। अब बताओ, जिस सराउंडिंग में मैं रहता हूँ, वहां पैसे के लिए काम होता है। और ये जो 2 ऊपर की लाइन है ना, रिच क्लास और रॉयल क्लास, ये वो क्लास है जो पैसे के लिए काम नहीं करते, पहले सिस्टम बनाते हैं। अब एक इंजीनियर पहले इंजीनियर बनता है, डॉक्टर पहले डॉक्टर बनता है, आईएएस पहले आईएएस बनता है, सब कुछ बार बार बनने के बाद उसको पता मुझे रिमार्क होने वाला है।
एक वकील को पता है मुझे पढ़ के उसके बाद मुझे रिवॉर्ड आने वाला, सीए को पता है मुझे सीए बनने के बाद मुझे रिवॉर्ड आने वाला। जितने भी टॉप मोस्ट लोग हैं वो लोग जो है ना, वो उनको पहले ही पता होता भाई पहले ये करना पड़ेगा, देन मुझे अर्निंग होगी, देन मुझे पैसा आएगा। और उसके बाद जो रॉयल है, रॉयल तो पहले ही प्लान होता है, वो पहले उसको पता है इतने लाख लाने, इतने करोड़ लगाने हैं और उसके बाद मुझे क्या बनेगा, उन्होंने पहले ही सब कुछ बनाया होता है। उनको पता होता है मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ तो ये किस कैटेगरी को जाएगा, किस टाइप के लोगों को जाएगा, वो पहले से प्लान होते हैं। अब बताओ, अब ये जो बिजनेस हमें मिला है, ये ना ये गरीबी वाला बिजनेस है, ये जो 4 सेक्शन ऊपर वाले सेक्शन है ना, ये इसके ना ये रॉयल बिजनेस है यार। आज आप देखिए सुरेंद्र जी की लाइफ, आप देखिए रॉयल लाइफ है। आज कोठारी जी की लाइफ देखिए रॉयल लाइफ है। गजेंद्र राठौर जी की लाइफ देखो रॉयल। आज जितने भी टॉप मोस्ट लोग हैं आरसीएम के अंदर, बहुत भी कम लोग होंगे ना, मेरे ख्याल में ज्यादा नहीं 15 से 20 लोग तो ऐसे जो रॉयल लाइफ जीते हैं, रॉयल लाइफ, जिसको रॉयल लाइफ मतलब। अभी सुरेंद्र जी का 2 जलंधर में भी प्रोग्राम और दीनानगर अपना क्या कहते हैं लुधियाना में प्रोग्राम है। आप देखना 2000 लोग उनको सुनने के लिए 150 रुपए की टिकट लेके पहले बैठे होंगे। अब बताओ कितना बढ़िया लाइफ स्टाइल होगा यार। एक बंदा आ रहा है, उसको हाथ डाल रहे हैं, उसके लिए नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, उस आदमी 1 घंटा 1.5 घंटा लेक्चर देना है, लेकिन सुनने वाले कितने लोग आए हुए हैं। ये बात तो समझो यार, ये बिजनेस वो देता आपको। रहने वाले आप डोडा के, रहने वाले आप श्रीनगर के, और आपको तमिलनाडु केरला में लोग सुने और आपसे पहले आपकी टिकट बिक जाए, है ना। आप जाएं, लोग आपके सक्सेस को, लोगों के ही हमारे रोल मॉडल आए, लोग आपके पांव पड़े, लोग आपको हाथ डालें, लोग आपको फूल। इमेजिन करिए, ये रॉयल बिजनेस है मेरे दोस्त। आज अगर मैं भी हिंदुस्तान में कहीं चले जाता हूँ ना, अगर भींगे आरसीएम बिजनेस के हिसाब से, अभी क्योंकि मेरा उतना बड़ा लेवल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, आज सुरेंद्र जी अगर जम्मू में आके मुझे बोले विपिन अग्रवाल मैं जम्मू आ गया हूँ, चाहे वो मेरी क्रॉस लेग में है, तो आप क्या सोचते हैं कि मैं उसको बाहर रहने दूंगा? मैं उसको, उसके लिए बड़ी से बड़ी गाड़ी लूंगा, उसको अपने साथ पूरा घुमाऊंगा। अगर वो श्रीनगर में आ जाएगा, आप छोड़ोगे क्या? कितने लोग उनको लेने के लिए आ जाएंगे 2 मिनट के लिए। बताओ ना यार, एक आदमी कहाँ रहने वाला और कहाँ पहुंच रहा है। ये रॉयल बिजनेस है भाई, समझो इसको। उन्होंने भी यही जो चीज आपने ली ज्वाइनिंग के लिए, उन्होंने भी वही ली, मैंने भी वही ली। तो यहाँ कंपनी क्या कह रही है कि भाई मैंने तेरे को बना दिया रॉयल। अब क्या है कि मैं माइंडसेट तो छोड़ने नहीं वाला अपना, क्योंकि मैं तो पुअर मैन हूं। मैंने पहले ही मान रखा कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं कभी अमीर हो ही नहीं सकता। ये यही सोचता है कि मैं अमीर नहीं हो सकता, पुअर क्लास सोचता मैं अमीर नहीं हो सकता। तो अगर आपको टॉप पे जाना तो आपको रॉयल बनना होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरी मीटिंग जो है 30, आप 90 दिन क्यों सुनिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पुअर माइंडसेट को, वेरी पुअर को हम पुअर पे लाएंगे। पहले वेरी पुअर से माइंडसेट को कहां लाएंगे? पुअर में। पुअर से भी माइंडसेट लाएंगे मिडिल क्लास में, मिडिल क्लास से ये लाएंगे रिच क्लास में, देन हम लोग रॉयल में जाएंगे। फीलिंग हमारी रॉयल की होनी चाहिए, लेकिन माइंडसेट 1 to 1 हम लोग इसको चेंज करते जाएंगे। अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से मीटिंग सुनेंगे, प्रॉपर तरीके से मेरे चैनल पे आते हो और अपने लोगों को बिठाते हो, मैं आपसे वादा करता हूँ दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब बच्चन सर खुद को म्यूट रखें, बच्चन सर खुद को म्यूट रखें, मेरी और कामयाबी विपिन सर को सुने। मैं ही नहीं चाहता। आप चेक करो, एनालिसिस करो अपने आप को कि अगले 5 साल अगर आप आरसीएम करते हैं और आरसीएम के ऊपर अगर आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करते हैं, अगर करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला, नहीं करूंगा तो क्या मिलने वाला। एक आदमी इंडस्ट्री लगाता है ना, करोड़ों रुपया खर्च करता है, और वो कोई भी प्रोडक्ट बनाता है ना, पहले उसके लिए क्या करता है, एनालिसिस करता है, पूरा विजुलाइज करता है, उसके पास हर एक तरह की ट्रेनिंग टीम होती है, सर्वे करवाता है कि मेरा प्रोडक्ट जो किसके लिए है, मेरा प्रोडक्ट किसके लिए है। अब क्या होता है, देखिए वो प्रोडक्ट तैयार करता है, उसको पता मार्केट के अंदर बहुत सारी ये कैटेगरी बैठी हुई है, ये अपने पेट के हिसाब से काम करते हैं। तो बहुत सारे लोग, आज आप देखिए कोई भी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर, इतने सेल्समैन है, इतने जीएम ईजीएम पता क्या क्या बनाए होते हैं, जो मार्केट के अंदर माल बेचने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अगर आप उनको आरसीएम कहोगे ना, आरसीएम को प्रोडक्ट बेचो, इसको देखने को तैयार नहीं है, लेकिन वहां वो सैलरी अटैक करती है, छोटे छोटे पैसों के लिए वो अपनी जिंदगी, क्योंकि सैलरी उनको पता महीने के बाद मिलनी है। यहाँ खुद अपना चेक बनाना दोस्तों, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो कैसे चेक बनता है, कैसे हम लोग फील्ड में निकल के कैसे टीम बनाए, टीम कैसे बनती है, उसको कैसे मैनेज किया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं इन सारी क्लास में से बाहर आना, अगर आप इसमें से किसी भी क्लास में, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको रॉयल क्लास में लेके जाऊंगा। और ये तभी आएगी
जब आप फील करेंगे, जब आप अपने आप को मानेंगे कि आपके पास इतना बड़ा बिजनेस है, जब आप मानेंगे कि कंपनी कह रही है भाई जितने भी ऑलरेडी हिंदुस्तान के अंदर जितने भी शोरूम है तुम मेरे पार्टनर हो, कंपनी कहते हैं जितने भी डिपो उनके तुम मेरे पार्टनर हो, जितनी मेरी फैक्ट्री है उनके तुम पार्टनर हो, माल मेरा, घाटा पड़ेगा मेरा, नुकसान मेरा, सब कुछ मेरा, मालिक तुम। अब मुझे क्या करना है, मुझे वो सीखना है। अगर मैं 2000 रुपए का सामान लेता हूँ, पहला कंसेप्ट ये होना चाहिए कि मेरे 2000 फ्री कैसे होता है। हम लोग सुनते ही नहीं, हम लोग करते ही नहीं है। दोस्तों थैंक यू। मुझे लगता है जो मैं आज आपको बताना चाहता, अगर आप चाहते हो इस कैटेगरी से बाहर आके रॉयल लाइफ जीनी है तो आरसीएम आपके लिए तैयार है, आपकी अपलाइन आपके लिए तैयार है, आपके लिए बढ़िया से बढ़िया प्लानिंग करने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। थैंक यू सो मच। आज सब लोगों ने सुना। मेरी एक्चुअली मेरे को आज आवाज कम आ रही है। थैंक यू सर। शबनम सर बहुत बढ़िया सर। एक मिनट में चंदा को बोला, अब करिए, बोलिए 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 सर, बोलिए शबनम सर। सर गुरुदेव, सबसे पहले बड़ा मैं, यार, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ सर ये आई सुनाई नहीं दे सैल्यूट रहा। माय ग्रेट अपलाइन। रियल में मेरे को लग रहा है कि हम एक ऐसे ट्रेनिंग क्लास में बैठे हैं कि वाकई अगर इसके लिए हमें कुछ भी पे करना पड़े तो कम रहेगा। आज पता चल रहा है कि नो डाउट विपिन सर अभी यार इधर इतनी स्टार आवाज आती है, एमराल्ड भाभी के लेवल पे है, मैं नहीं तेरा क्या बोलूं। लेकिन इनके अंदर का स्टार डायमंड हमसे बोल रहा है, इनका विश्वास बोल रहा है, इनकी नॉलेज बोल रही है कि विपिन सर जितने अंदर से खुद है और वो उसकी कॉपी हमें करना चाहते हैं। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मीटिंग का ध्यान रखें, बीच में किसी का ऑडियो खुला रहता है जो पूरी मीटिंग को डिस्टर्ब करता है। बहुत संजीदगी का मामला है। ऐसी ग्रेट मीटिंगें अगर वाकई विपिन सर की तरह हमारे अंदर तक जाएंगे, यही वजह है कि हम सब बिल्कुल बदल नहीं पाते हैं, क्योंकि हम इन बाहर की बातों को अंदर तक नहीं लेते। और मीटिंग की एक बहुत बड़ी बात कि हम जिस तरह टीचिंग सुनते हैं हम उसको एट इट इज बांटते हैं। हमें ये पता नहीं चलता कि हमें किस लेवल पे किस बात को करना है, कहाँ मोटिवेशन देनी है, कहाँ इंफॉर्मेशन देनी है, वो सब कुछ हमें सीखना पड़ेगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी टीम का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं जो रेगुलर इस मीटिंग में बैठते हैं। थैंक यू सर। जब हो गई। हेलो नमस्कार, आवाज आ रही है सर मेरी? तो मैं सेल्फ संतोष सोनी, मुंबई महाराष्ट्र। और मैं भी ये मीटिंग को आज देखा सर। मैं मुंबई से स्टार प्लेटिनम संतोष सोनी, और अंगराल जी काफी हमारे मित्र भी हैं। तो ये प्रोग्राम सर का जोश देखकर, जुनून देखकर ऐसा लगता है कि वाकई वो रॉयल काम कर रहे थे और आज भी रॉयल काम कर रहे हैं। बस सर की कुछ ऐसी बातें थी जो हमें नोट करने लायक थी कि सर ने ये डेली का वर्किंग बताया है, डेली वर्क करना पड़ेगा। मैं मेरी तरफ से कुछ कहना चाह रहा था, अगर आप चाहे तो पेन और डायरी में ले सकते हैं, क्योंकि हमें सपना तय करना पड़ेगा। जी जी सर बोलो। रॉयल काम है तो सपना तय करना पड़ेगा, और किस उद्देश्य से जुड़ रहे हैं ये हमारा क्लियर होना चाहिए। और हर नए साथी जो जुड़े हुए हैं उन्हें 7 दिन के अंदर पूरी जानकारी, पूरी तैयारी देना पड़ेगा। और अपने ग्रुप में प्रश्न उत्तर नहीं करना है, संकल्प लेने की जरूरत है। और बिना नेटवर्क बनाए हम आगे नहीं बढ़ते हैं, तो हमें मालिक बनकर काम करना पड़ेगा। और जरूरत है एक लक्ष्य की, एक जिद की, एक जो है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट मैटर है, एक इम्पोर्टेंट करना पड़ेगा। और हमें अपना समय किन साथियों को देना चाहिए, ज्वाइन किए हुए जो अपने जादू के झोले हैं उसमें से लगातार हमें कबूतर निकालने पड़ेंगे और हर दिन कुछ नया करना पड़ेगा। और सर बता रहे थे कि हमें अनुशासन का परिभाषा क्या है वो समझना पड़ेगा, क्योंकि जो भी बातें हम करते हैं उन बातों का जो है वही चीजें अनुशासन है। तो जो हम बोले टीम को उसे पूरा करना है। तो आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, नमस्कार, जय सिंह सर। बहुत थैंक ग्रेट यू मैसेज। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सर। यहाँ पे हैंड रेज किया हुआ है, यहाँ पे नेक्स्ट जो है TRG जी अत्री साहब उधमपुर से। जी आप अनम्यूट खुद करें, कैरी ऑन करें सर।
जार सिंह सर, आज की जो जी, सर अच्छा। की ट्रेनिंग रखी सर, जबरदस्त शानदार। आगे सर हमने आगे बढ़ना है तो सर अपनी सोच को बड़ा करना है, अपने सपने को बड़ा करना है, अपने आप को चेंज करना है और लगातार फील्ड में जाके काम करना पड़ेगा अपनी टीम के साथ। अगर लगातार हम बैटिंग करेंगे, फील्ड में जाके प्लान करेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले जी, जी। हमारे सपने बड़े हैं, हमारी सोच बड़ी है, हमारे ड्रीम बड़े हैं, तो हर बंदा आगे बढ़ सकता है। थैंक यू सर, थैंक जी, यू। जी। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, जी, अफजल पठान सर, क्या बात है सर। हाँ, मेरे मेंटर यहाँ पे हैंड रेज कर रहे हैं सर। मुझे शर्मिंदा मत करें सर। जी, जी, वेलकम सर। थैंक यू सर, समय देने के। बहुत जबरदस्त सर और मजा आया है। हकीकत में सुबह से शाम तक आजकल बहुत सारी मीटिंगें होती है और किसकी मीटिंग अटेंड करें, फील्ड में भी काम करना है। और जी, जी। मैं कहता हूं कि हमको 9 बजे वाली मीटिंग तो कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से अपने यस। को बहुत एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत जज्बा, जुनून और बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। रात के 9 बजे वाली मीटिंग को और सुबह 6 बजे टीसीजी की मीटिंग को कभी भी मिस ना करें। बाकी दिन में तो बहुत सारी मीटिंगें हैं, जब जब समय मिलेगा तब तक हम अटेंड करेंगे। और जबरदस्त सर, विपन सर, बहुत ग्रेट सर, बहुत मजा आ रहा है थैंक यू, जब से थैंक हम यू, आपके थैंक यू, सेशन में आ थैंक रहे यू, हैं। थैंक यू, जी थैंक भाई। यू पठान सर, क्या बात है। मैं आपको तो आप बोले तो मैं सुनना चाहूंगा, लेकिन टाइम की कमी होती है यहाँ पे। जी, यहाँ पे विनोद सर, हैं विनोद विनोद सर। कोतवाल सर। जी, जी, वेलकम सर। विनोद जी कोतवाल, नमस्कार, आदाब वेलकम, जय सिंह सभी वेलकम साथियों सर। को। आज की मीटिंग सर वन ऑफ द बेस्ट मीटिंग रही, बहुत अच्छी टीचिंग रही, जिसमें विपिन सर ने ये कहा कि 5 किस्म की सोच रखने वाले लोग हैं। जो वेरी पुअर हैं उनकी सोच क्या रहती है, पुअर लोगों की क्या रहती है, मिडिल क्लास और रिच और रॉयल लोगों की क्या सोच रहती है। नो डाउट सर, हमें अपनी सोच को विकसित करना होगा, अपनी सोच को बड़ा करना होगा। जैसी हमारी सोच होगी हमारे रिजल्ट्स वैसे होंगे। हम इस पे थैंक पूरा यू, थैंक यू इम्प्लीमेंट सर, करेंगे थैंक सर। यू। धन्यवाद। हम आपकी बात समझ गए सर, और विपिन सर के पास आपका मैसेज पहुंच गया। जी, शबनम गुलजार सर, वेलकम सर। चंदन सर सर बोलिए। मैंने बात की सर, किसी और को मौका दीजिए, लेकिन आज की मीटिंग रियल मंजूर, में अनमोल थी सर। मंजूर भाई, मंजूर भाई अनम्यूट करो। मीर मंजूर। जी, हाँ, हाँ जी, विपिन सर आ गए वापस। जी, वेलकम सर। बीरबल सर, मंजूर भाई अनम्यूट करो। बीरबल जी अनम्यूट करो। हाँ बोलिए। सर सर, नमस्कार सर। आज तो आपने मतलब कि हमारा हमें हिला के रख दी है। जो 5 टाइप्स ऑफ